वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटर्नशिप के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो सफ़र तय किया है उस पर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी तक हमने सफ़र तय किया कि हमारा जो टर्म्स और वर्ड जो यूज होते हैं, स्मार्ट और नॉर्मल डिवाइस या मेटावर्स, उस पर हमने बात किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं तो दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें, मेरा क्वेश्चन था। उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग टेलीकॉम के उस पर बात कर रहे थे। तो बात उसका एक से एक पार्ट तो हमने पूरा किया था, लेकिन अब उसमें एक चीज रह गई, उसको हम यहाँ पे आज पूरा करेंगे। मीडिया के बारे में तो हमने ये लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर दो डिब्बे को एक कॉपर वायर से जोड़ दिया जाए तो आपस में दोनों जो लेंथ होती है कॉपर वायर की वो 5 किलोमीटर होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर दो सिंपल डब्बे, जैसे कि पुराने समय में खाली डब्बे को एक धागे से बांध देते थे तो भी कम्युनिकेशन हमारा पर हो जाता था। तो अगर उस धागे की जगह पे हम कॉपर वायर यूज कर लें तो ये दूरी हमारी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक मूव कर जाती है। तो जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ, डेवलपमेंट किया ग्राहम बेल ने, उसके बाद हमारे देश के अंदर भी लगभग सेम टाइम में टेलीफोन आ गया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए यहाँ भी टेलीफोन सिस्टम लगाया था, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा रीजन था। तो टेलीफोन भले डेवलप किया गया हो ब्रिटेन में, ग्राहम बेल ने बनाया हो, लेकिन उसका वास्तव में रियल जो प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था हमारे देश के अंदर ही हुआ था वो। ठीक है। और 1857 का ये आपको क्रांति के मार्ग क्यों फेल हुआ? क्योंकि 1857 में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपनी बातों को सही तरीके से पहुंचाने में डिले हो गया। कहीं पे पहले मेरठ के अंदर पहले मंगल पांडे थे, उन्होंने पहले विद्रोह कर दिया, कहीं पे थोड़ा डिले हुआ, तो जिसकी वजह से एक साथ कम्युनिकेशन सही टाइम पे ना हो पाना, ये हमारा फेलियर का सबसे बड़ा कारण था। टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, पावर में जोश जज्बा में कोई कमी नहीं थी। वो सब जो देशभक्ति के लिए भरे पड़े थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी कहाँ हुई? टेक्निकली एक टाइम पर सिंक्रोनाइज कर पा नहीं पाए। लेकिन टेलीग्राफ सिस्टम उस समय अवेलेबल था, जिससे ब्रिटिश जो रूल थे, उसके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ पे रूल पहले, कहाँ पे लोग अभी स्टार्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं। इस जगह से वो जल्दी से, वो कहता है ना विद्रोही, उनके हिसाब से विद्रोही थे, उनको दबाने में वो सक्सेसफुल रहे। तो ये एक बड़ा रीजन था इसके टेलीकम्युनिकेशन के पीछे का। तो उस समय इंडिया के अंदर या दुनिया में कहिए, जहां भी टेलीफोन सिस्टम था, उनमें जिस वायर का इस्तेमाल किया गया था वो कॉपर वायर था, 5 किलोमीटर। आज भी हम कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। हर 5 किलोमीटर रेडियस पर बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है। और आप अभी उस इरा में हैं, आपको मालूम है कि टेलीफोन एक्सचेंज 5 किलोमीटर पे कहाँ कहाँ पे है, राइट? ठीक है। उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा था, वो कल अधूरा रह गया था, मैंने कहा नेक्स्ट सेशन बताऊंगा। मैं आगे बढ़ूं, अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एक कम्युनिकेशन के लिए भी डब्बे की बात हो गई, उसी की जगह हमारे पास और मीडिया, सबसे कम्युनिकेशन के जो मीडिया होते हैं एयर होते हैं, आपके कॉपर वायर हम लोग बात ही कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो मीडिया है कोएक्सियल है। ठीक है। चौथा जो हमारे पास मीडिया है, हमारे पास में सैटेलाइट है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मीडिया है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, स्पेलिंग का आप कोई इशू माने लीजिएगा उसको। एम वेव और माइक्रोवेव। ठीक है। और जो नेक्स्ट एक मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ओपी है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम में अ, कई लोगों ने थोड़ा सा आंसर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर बाघा बॉर्डर का जो मेरा सवाल था, तो उसमें मैंने पूछा था कि दोनों कंट्री के बीच में अगर बात करना हो या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बात करना हो तो कौन सा मीडिया इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो इसमें आंसर था कि किसी ने सैटेलाइट को बताया, किसी ने माइक्रोवेव को बताया, कोएक्सियल को बताया, सबने अपने अपने आप से चैट में, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा आंसर दिया था। आज मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये बात हमारी पूरी नहीं हुई थी। तो अगेन आई रिपीट की ये हमने आपके सामने जो 6 मीडिया लिखे हुए हैं, ये पूरा हमारे सामने जो 6 मीडिया है, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर ये जितने भी हैं, इसमें सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, पहले आप तो ये लिखिए। इसके अंदर बेस्ट मीडिया कौन सा है? सबसे बेस्ट मीडिया कौन, आप किस मीडिया को सबसे बेहतर मानेंगे? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, अटेंडेंस भी लग जाएगी। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, माई क्वेश्चन इज दैट इन आउट ऑफ 6 which media you think the best media? ऑप्टिकल फाइबर, रुपेश, संजना,
बाकी लोग जो भी आपके मन में आए गलत से, माइक्रोवेव लक्ष्य ने बताया माइक्रोवेव, सैटेलाइट भास्कर ने बोला सैटेलाइट, देव ज्योति आपने ऑप्टिकल फाइबर, सईद कॉपर वायर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग पब्लिक डोमेन में मैसेज करिए, बिल्कुल संकोच मत करिए। ठीक है ना। पीयूष मोटवाल बता रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर इन टर्म्स ऑफ स्पीड बट एयर इन टर्म्स ऑफ द शेयरिंग ए बिग ऑडियंस। ओके, मैं मुझे लगता है ना पीयूष, आपको अभी इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम झुकाव ऑप्टिकल फाइबर की तरफ आया है। ठीक है, सैटेलाइट भी लिखा गया, तो मैं सबसे पहले सैटेलाइट के बारे में बात करूंगा। देखिए, कॉपर वायर के बारे में तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि कॉपर वायर जो होता है वो 5 किलोमीटर के दायरे पे होता है। तो दुनिया तो 5 किलोमीटर पे तो नहीं है, काफी लंबा फैला हुआ है। ठीक है, नो डाउट कि कॉपर वायर की इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रिया ने भी आंसर दे दिया, मेरी बातों को लिख दिया, कॉपर वायर इज द लेस डिस्टेंस, ऑप्टिकल फाइबर इज द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आपकी बात मान लिया, उस बात को हम थोड़ा और एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं निसार आपसे भी बात करूंगा। आप पर्सनली मैसेज मत भेजिए, संकोच बिल्कुल मत करिए, मैं आपका टीचर नहीं हूँ। आप पब्लिक डोमेन में मैसेज करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो पब्लिक डोमेन का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी चीज हो जो आप पर्सनल देना चाहें, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे पब्लिक डोमेन का सभी को पता चल जाए कि हम लोग आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका मैं टीचर नहीं हूँ। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं फील्ड में काम करता हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये बुक्स में नहीं मिलेंगी सारी चीजें जो मैं बात करूंगा। अब बुक में आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, बहुत अच्छे से बताया जाएगा, उसका मैथमेटिकली, उसका जो आपका ज्योमेट्रिकली, एवरीथिंग वेरी वेल मैनर। ठीक है, क्योंकि उसको टेक्निकली जो डिफाइंड है, स्टैंडर्ड जो फाइंड आउट किया गया, वही आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर मैं फील्ड में हम लोग काम करते हैं ना, तो काम करते हुए हमारी जो सोच होती है, हम जो विचारधारा रखते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, इट्स ओके। अनुप्रिया भी, आपको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन आपका आंसर बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट है, लेकिन अभी अभी ये अधूरा है। सैटेलाइट के बारे में अनुप्रिया, आपने दो चीजें लिखी हैं, क्या सैटेलाइट में लंबी दूरी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता? अनुप्रिया, अब अनम्यूट होके भी बोल सकते हैं अगर आपके माइक ओके है तो। इस सैटेलाइट जो है हमारा, क्या आपको, देखो जब आप यस सैटेलाइट, सर, पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर में बेहतर कौन है, तो क्या ऑप्शन देंगे आप? आप अगेन बताइए, आवाज कट गई आपकी। सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर में अगर आपसे पूछूं विच मीडिया यू थिंक बेहतर, बेस्ट, तो क्या बता पाओगे आपका? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, अब आ रही है, यस बोलिए। हाँ सर, वो सैटेलाइट बेस्ट रहेगा। सैटेलाइट, अगर ऑलरेडी मतलब सैटेलाइट इम्प्लीमेंटेड है तो ओके। अगर, उसको यूज करना। हाँ ठीक है, अब अच्छी बात है, और म्यूट ही रहिएगा। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। आपके घर में डिश टीवी है या केबल टीवी है, या टीवी है? डिश। डिश टीवी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आपका आंसर ही मिल जाएगा। अब ये बताइए, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? कभी हुआ ऐसा? खराब हो जाता है। और चलता है, नहीं नहीं। चलता है, ठीक है ना, ठीक हम्म। है, अब आप म्यूट हो जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूँ। देखिए, नो डाउट, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट होता है, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर कर सकता है, पहली बात तो ये, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, कि जो सैटेलाइट होता है वो नेचुरल इंटरफेरेंस नंबर वन ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है उसके सोचिए, ये सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट से बेहतर कुछ चीज नहीं होती, अगर सैटेलाइट में कोई जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम आती है, अगर उसे माइनस कर दिया जाए, तो दुनिया का सबसे बेहतर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, सैटेलाइट को हम बेहतर क्यों नहीं मानते, अब मैं इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहला, अभी अनुप्रिया जी से पूछा मैंने कि आंधी बारिश तूफान, यानी घर में जो डिश टीवी एक तरह सैटेलाइट टीवी है, तो क्या होता है, खुद ही बोल रहे हैं कि ये आंधी बारिश तूफान या मौसम में जब खराबी आती है तो चलता नहीं है। ठीक है, तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि नेचुरल इंटरफेरेंस। इंडिया के अंदर ही आप कहीं पे खूब बाढ़ आ रही है आजकल, ठीक है, कहीं पे एक बूंद पानी नहीं गिरा, ऐसे भी एरिया हमारे। ठीक है, कहीं पे अभी भी सर्दी है, आपका कश्मीर में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, समुद्र के अंदर किनारे लहरें उठने लगी हैं। नेचुरली वेरी डिस्टर्बेंस, इंडिया के अंदर ही ये संभव नहीं है कि मैं सैटेलाइट से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकूं, नंबर वन। दूसरा, अगर सैटेलाइट, अब मैं सवाल पूछूं कि सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है, तो आपका जवाब होगा
जानते हो तो अच्छी, नहीं आता तो अभी बता दूं कि सैटेलाइट कम से कम कोई इतना भी फास्ट सैटेलाइट बना दो तो मिनिमम कम से कम 18 महीने लगते हैं। ठीक है, और कई सैटेलाइट तो सालों साल लगते हैं, 8 साल 10 साल। और बनाने में खर्चा बहुत आएगा, मैन पावर, टेक्नोलॉजिकली टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें आएंगी, यानी कि एक सैटेलाइट बनाने में टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, पैसा भी बहुत आएगा। ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक, सैटेलाइट में आप बनाने के बाद आपको किस इस बात की क्या गारंटी है कि सैटेलाइट आप सही तरीके से लॉन्च कर पाओ। इसका बहुत ही ताजा तरीन एग्जाम्पल है, आपके ही समय में बता देता हूँ, पुरानी छोड़ दीजिए। चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 आपको याद होगा। चंद्रयान 2 सब कुछ हो गया, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, फेल हो गया। तो सारी मेहनत फेल हो जाती है कि सही तरीके से ला। और चलो मान लो सब कुछ सही हो गया, बना भी लिया हमने पास, ठीक है, लॉन्च भी सही कर लिया, ठीक है। तो अनुप्रिया एक बार मैं और सवाल पूछूं कि क्या अगर आपकी नौकरी इसरो में लग जाए, ठीक है, और सैटेलाइट खराब हो जाए तो क्या मैं आपको भेज के ठीक करा सकता हूँ? नो अनुप्रिया, सर, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। नहीं, ऊपर ही रह जाओगे। इट इज नॉट इजी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में, हमें हर चीज देखना होता है, बिकॉज यू ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब कि हम सोचते बहुत है, नो डाउट, हमारे दिमाग है बहुत अच्छी चीजों को सोचता है, बहुत आगे जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस चीज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये फिजाइबल है, क्या ये संभव है, इसको हम प्रैक्टिकली क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिकली संभव बनाना है तो पहले इसके ड्रॉबैक को खत्म करो, मिनिमाइज करो, उसके बाद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैटेलाइट का जो नया वर्जन है, सन 2016 के अंदर बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट नया, पुराना सैटेलाइट के बारे में मैंने बात कर लिया, बीएसएनएल ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है इनमारसैट। इस इनमारसैट, ये हमारे एएलटीटीसी के कैंपस में ही इसका इंटरनेशनल गेटवे है। एक ऐसा सैटेलाइट जो आंधी बारिश तूफान हर समय में काम करता है। और बीएसएनएल इतनी पावर है, जिस दिन गवर्नमेंट कहे कि सबको सैटेलाइट फोन देना शुरू कर दो, इनमारसेट से देना शुरू कर देगा। अभी ये इनमारसेट का जो सैटेलाइट फोन है, अभी हम कहाँ देते हैं, जहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर या कोई अन्य मीडिया, अन्य कोई जो मीडिया है हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समुद्र के किनारे, पहाड़ी एरिया के जितने भी एटीएम हैं, वहां पे भी ये यूज हो रहा है। अभी आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है। तो ये सन 2016 में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट अभी भी हमारे पूरे दुनिया में फैले, बहुत पैसा, बहुत सारे गरीब देश हैं जो इसको बना नहीं सकते, इंडिया के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा या अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इंडिया धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है टेक्निकली। क्योंकि अब जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू किया था तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ ना, तो पूरा बनारस शहर में न जाने कितना इंटरव्यू हो गया, पता नहीं क्या। क्यों, मैंने बोला आपको याद होगा कि साथ मैंने डिस्कस किया था कि पहले पूछा जाता था बच्चों कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो कहते थे हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। कोई ये नहीं कहता था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपी, तो उनकी वैल्यू डाउन थी। इंजीनियर बनने का मतलब वेरी पावर, इसका माइंड बहुत तेज है, वो सुपर महारत बोला जाता था। तो मैंने उस टाइम इंजीनियरिंग की थी। अब आज की डेट में समय अच्छा है, मौका सभी को मिल गया, आप सभी को मौका मिल गया है। आप में से अब अपने इस मौके को फायदा उठाना। हमारे बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाते थे क्योंकि मौके नहीं मिलते थे। ठीक है, चलिए वो अलग मैटर हो गया, मैं वापस आता हूँ। तो इसमें एक बार फटाफट में बोल देता हूँ, एयर जो है सबसे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और पुअर मीडिया, नो डाउट एयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिहाज से सबसे कमजोर या पुअर माना गया है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम आपका कितने डिस्टेंस पे काम करता है, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। ये 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में ही काम करता है, इससे ज्यादा दूरी नहीं। अगर लंबी दूरी होगा तो मुझे कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। दो लोग अगर आमने सामने खड़े हों तो मेरा साउंड इस एयर के माध्यम से आपके कानों तक ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर, एक प्रैक्टिकल ट्रुथ है। ठीक है, कॉपर वायर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के दायरे पे काम करता है, राइट। ठीक है, कोएक्सियल। अब जो हम कॉपर वायर डाल रहे थे, प्योर कॉपर नहीं होता उसमें, कुछ मिक्सचर मिलाते समय के साथ। पहले हमने लेड मिलाया, फिर एल्युमिनियम मिलाया, और आज के जमाने में जो लेटेस्ट जो हमारा कॉपर वायर जो यूज होता है उसके अंदर कैडियम होता है, कैडियम कॉपर, ठीक है, करंटली। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी जो हम यूज कर रहे थे, इसके अंदर इलेक्ट्रो आपस में शॉर्टिंग होना,
उसके अंदर जब भी दो वायर जब पैरेलल में चलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लॉसेज जनरेट हो जाते हैं, आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी जनरेट होती हैं, बहुत सारे इश्यू होते हैं, तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ पाता। लेकिन इसका एक ज्योमेट्रिकली डिजाइन कर दिया, उसी कॉपर वायर का ज्योमेट्रिकली डिजाइन कोएक्सियल। आप में से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे उनको ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाया जाएगा, उनका सब्जेक्ट होता है, आप आने वाले समय में जरूर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन उसको बोला जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आप कोएक्सियल यूज करेंगे, स्पेशल ज्योमेट्रिकली। तो ये दूरी हमारी 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलो, आइडियली 60 किलोमीटर, बट हम फील्ड में 40 किलोमीटर की दूरी तक कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो दुनिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में बात कर ले, एक अलग दुनिया होगी। फिर हमने वायरलेस, आपका जो मोबाइल, अब नियर बाई टावर से मोबाइल तक जो दूरी तुझे जुड़ते हैं, टावर से जुड़ते हैं ना, तो वो टावर में जो आपका एंटीना लगा होता है या तो ईएम को सपोर्ट करेगा या माइक्रोवेव, किसी भी तरीके से कोई भी सिग्नल यूज कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई भी वर्जन यूज कर लें, ठीक है, माइक्रोवेव भी यूज कर सकते हैं वर्जन। तो ये जो दूरी होगी आपका अलग अलग टावर के हिसाब से अलग अलग बनता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 से लेकर अप टू आपका 15 किलोमीटर तक पॉसिबल है, डिपेंड ऑन द किस तरह का आपने एंटीना यूज किया है, किस तरह का आपने कितने हाइट पे यूज किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया है। लेकिन ये भी 15 किलोमीटर का रेडियस से आगे नहीं जा सकता, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा मीडिया आया जो नॉन स्टॉप, अनुप्रिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, लंबी दूरी को ट्रेवल कर सकता है, इसमें बस एक रिपीटर या रीजनरेटर लगाकर कर ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका अब अगर आपसे पूछा जाए, मैंने सवाल अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे मैंने सवाल पूछा कि इनमें सबसे बेहतर मीडिया कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए एज पर करंट टेक्नोलॉजी, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे इंटरनेट का स्पीड 1 TB चाहिए, 1 टेराबाइट, अभी तो सबको एमबीपीएस में मिलता है ना, टीबीपीएस में स्पीड मांगने लगे, तो इनमें से कौन सा मीडिया है जो टीबीपीएस में आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो टीबीपीएस में जो है कॉपर वायर सपोर्ट करेगा। अभी तक ऑप्टिकल फाइबर में केवल हम जो इंटरनेट की स्पीड है, अभी तक हमारे पास जो सिस्टम लगा है वो 400 Gbps तक ही सपोर्ट करता है, और अभी नई टेक्नोलॉजी हम और ले आए तो इसकी स्पीड 1000 Gbps हो जाएगा, गीगाबिट। लेकिन कॉपर वायर में पॉसिबिलिटीज है आपका 1 TBps तक, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कॉपर वायर में एक तो दूरी ज्यादा नहीं है, इसमें ड्यूरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अभी तक हमें इतना इंटरनेट की स्पीड की जरूरत भी नहीं है, अभी तो हमारा हम एमबीपीएस में मिलकर खुश है, 100 मिल गया, वाह क्या इंटरनेट स्पीड है, ठीक है। 1 Gbps भी अभी किसी को नहीं मिला है, दिखा रहा तो गलत दिखा रहा है। मैक्सिमम स्पीड आज की डेट में किसी भी कस्टमर को 24 Mbps का दिया गया है। हाँ, उसका लूप होल, उसका जो अपलोडिंग या डाउनलोडिंग जो भी कहो, इनको कॉम्बिनेशन के रूप में 100 Mbps जरूर शो होगा, नो डाउट। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो एक, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो सारा इंटरनेट आपके पास जो मिलेगा अभी केवल वह 24 Mbps का प्रैक्टिकल स्पीड है करंट टाइम में। लेकिन ये आपका 1 सितंबर के बाद में नो डाउट 100 Mbps भी हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये सब चीजें बैक एंड पे चलती हैं, आपको पता नहीं चलती, ठीक है। तो इसमें अभी हम, ये आपका हो गया। यानी कॉपर, अगर ये पूछते कि अगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि करंट में इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से कौन सा मीडिया बेहतर है, तो नो डाउट कॉपर, क्योंकि अभी 1 TBps का इंटरनेट दे रहा है, अभी ऑप्टिकल फाइबर में पॉसिबल नहीं है, करंट जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये बड़ा मतलब हो जाता है, इसलिए आप एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप हमेशा आंसर देंगे एज पर करंट टेक्नोलॉजी द बेस्ट मीडिया इज द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को मेंटेन करना आसान नहीं, अभी आपको मैं दोबारा वीडियो में उसमें आता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मीडिया के बारे में, वापस आते हैं। लास्ट सेशन में हमने थोड़ा वो क्वेश्चन की बताया था कि इसमें हमने बोला था कि कोई भी नेटवर्क अगर समझना है तो बिल्कुल बेसिक लाइन से शुरू करनी चाहिए। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर घर में आज भी आप लकी हैं कि आपके पास में लैंडलाइन मौजूद है, तो एक लैंडलाइन अगर, और डेफिनेटली वो दो ही कंपनी, तीन कंपनियां थी, दो गवर्नमेंट की, एक प्राइवेट, एक बीएसएनएल, एमटीएनएल और एयरटेल, ये तीन कंपनियां थी जिन्होंने लैंडलाइन कॉपर वायर पे दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा जो आपका लैंडलाइन है कॉपर वायर, आपके घर के अंदर ही एक बॉक्स लगा होता है, फिर आपका घर के बाहर पोल पे जाते हैं, पोल से और घरों के भी वायर हैं इकट्ठा होते हैं, इन सब वायरों को इकट्ठा करके बंडल बनाया जाता है, और जमीन के अंदर जाते हुए एक पिलर की तरफ जाते हैं, फिर एक कैबिनेट। ये क्या होता है, आसपास के 500 घरों का वायर इकट्ठा हो गया यहाँ पे, ये जहां दिख जाए
विद इन ए कैंपस के अंदर, घर के अंदर आसपास में ही, ये 30 से 50 मीटर की दूरी में जहां कैबिनेट दिखेगा, 30 to 50 मीटर या एक्सचेंज के बाहर, वहां पे ये लाभ मिल जाएगा। डेफिनेटली बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज के अंदर एक एमडीएफ आता है, और यहाँ पर एक स्विच रूम होता है। स्विच रूम पहले इंसानों के द्वारा, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, और आज के करंट जो स्विच है आईपी स्विच है। ठीक है, तो अगर किसी ने नंबर मिला ए से बी को, तो ये ऑटोमेटिकली आज के डेट में जोड़ देता है। पहले इंसान मैनुअली जोड़ते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकली हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, प्रोसेस नहीं मिला, कॉपर वायर ज्यों का त्यों बना रहा जब से टेलीफोन लगा, और आज भी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब घरों तक हम इसको कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं। ये हमने नया काम किया है। ठीक है, बाकी चीजें प्रोसेस में कोई चेंज नहीं। ये आपका लोकल कॉल हो गया। अब मेरा सवाल है कि शहर के अंदर ही, वो भी हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ही शहर में दो अलग अलग टेलीफोन एक्सचेंज है, और कस्टमर, क्योंकि एक एरिया में कई टेलीफोन एक्सचेंज हो सकते हैं पूरे जिले के अंदर, क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। तो एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में बात करें, तो उसको हम ट्रंक कॉल कहते हैं। ये हमने नंबर मिलाएंगे तो इसमें भी सेम आपके व्यवस्था होगी। स्विच रूम में आया, इस स्विच रूम ने कहा कि मेरा नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये फिर ट्रांसमिशन लाइन, और यहाँ से यहाँ तक का जो है, जो आपका फाइबर पड़ चुका है, और कब से यूज कर रहे हैं हम लोग, 1986 से। ठीक है, और ये फिर हमारा शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होगा। ये भी एक स्विच होता है, पहले यहाँ भी इंसान हो बैठा करते थे, ये वाला इंसान भेज देता था इस इंसान को, इस इंसान, इसका काम था कौन सा स्विच है, उस स्विच में फिर लोकल कनेक्ट होते थे। इसको ट्रंक कॉल बोला जाता था पुराने जमाने में, एसटीडी कॉल। अब हम बात करेंगे एक शहर से दूसरे शहर के बारे में। ठीक है, मैं गाजियाबाद में हूँ, और आपके पीयूष हैं मेरठ में। ठीक है, अब शहर ही बदल गया, तो क्या होगा। तो अंग्रेजों ने इसमें एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बना था सन 1885 में, नो डाउट अंग्रेजों ने बनाया होगा, इंडियन तो बनाया नहीं उस समय, इंडियन रूल। तो 1885 में उन्होंने इंडिया को 4 भागों में बांटा। ठीक है, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और रीजन, नॉर्दर्न टेलीकॉम, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन। ठीक है, 4 अलग अलग भागों में बांटा। ठीक है, अब उसको ये था कि अभी जो मैंने यहाँ मैप बनाया है, ये इंडिया के हिसाब से बना है, करंट इंडिया के हिसाब से। नहीं तो पहले क्या होता था, यहाँ पे अफगानिस्तान भी थे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया भी था, और नेपाल का कुछ एरिया हमारे पास में होते थे। ठीक है ना, लेकिन अभी जो मैप है आज के हिसाब से, तो हर टेलीकॉम रीजन के अंदर 2 हेडक्वार्टर हैं, दिल्ली और देहरादून एनटीआर में मिलेंगे। वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन के अंदर आपको भोपाल और मुंबई मिलेंगे। ईस्टर्न के और सदर्न के अंदर बेंगलोर और चेन्नई मिलेगा। ईस्टर्न कोलकाता एंड गुवाहाटी मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी ने फोन मिलाया, ठीक है, और शहर बदला है, उस केस में क्या होगा, लोकल स्विच क्या करेगा, भैया ये मेरा तो नहीं है, शहर के मेन एक्सचेंज भेज देगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर, लोकल ऑप्टिकल फाइबर है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा, जब जियो आया तो खूब फाइबर बिछाया, खूब फाइबर बिछाया। फाइबर कहाँ बिछाया, अपने शहर के अंदर कितना भी फाइबर बिछाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन मिला तो बिछाते जाओ। लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में फाइबर डालने की बात आती है, तब नेशनल लाइन कहलाती है, और इसका नाम होता है नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर को हैंडल कौन करता है, बीएसएनएल। ये नहीं कोई भी आके शुरू हो जाएगा, नहीं तो भाई हमारी पूरी जिंदगी मोबाइल पे है। अगर हम इस पे आ गए, तो हमारा तो पूरा, पैसे से लेके खाना पीना रहना, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हर टाइम आप इसके साथ, मतलब ये तो हमारी लाइफ लाइन है ना आज की डेट में, हो ही नहीं सकता इसके बिना। और ये चीज अगर इसकी प्राइवेसी को हम इम्पोर्टेंट नहीं दिया, तो भाई डेफिनेटली सब एक दूसरे का गला काटेंगे, और वो सारी चीजें होंगी जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये नोफन ऑप्टिकल फाइबर, हाँ इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक काम जरूर किया, पैसे कैसे निकाले जाएं पूंजीपतियों के, अगर जो भी अरबपति लोग हैं हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने एक पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाया। तो कहीं ना कहीं जहां पे बीएसएनएल या गवर्नमेंट पैसे नहीं लगा रही है, तो उसने इनको कहा कि तुम डाल दो, कंट्रोल हम देखेंगे, परमिशन मतलब कंडीशन लगा दी उन्होंने। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मालिक बने, वो मालिक बनेगा ही नहीं, कभी देगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है, जैसे हमारे शहर के अंदर ऑप्टिकल ये मेन एक्सचेंज है, वैसे ही आपके मेरठ में भी होगा। ठीक है, अगर मैं मान लो जो पीयूष को नंबर मिला रहा हूँ वो मेरठ के हैं, तो ठीक है, तो ये जो आप पहले ये कोएक्सियल केबल भी हुआ करती थी, क्योंकि शहर हमारा, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो दूरी होती थी 40 से 60 किलोमीटर हम यूज करते थे। माइक्रोवेव टावर जो होता है, जो पुराने माइक्रोवेव टावर थे, उनकी भी डिस्टेंस 40 to 60 किलोमीटर होती थी। ठीक है, आजकल डेट में हम इसका यूज नहीं करते। आज की डेट में 100% ऑप्टिकल फाइबर है, 100%। बहुत ही रेयर एरिया होगा जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा, कुछ हमारे आसाम के एरिया है,
कुछ कश्मीर के एरिया है, और ये आपके जब ये आपके अंडमान में भी ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया आज की डेट में, वो भी खत्म है, 2 ही एरिया है। ठीक है, तो उस शहर में भी आपका मेन एक्सचेंज होगा। हमने नंबर मिलाया, मान लो हमने पीयूष को नंबर मिलाया, तो बाकी व्यवस्थाएं तो लोकल स्विच ने कहा नहीं भाई मेरा नहीं है, ये लोकल ऑप्टिकल फाइबर ने मेन एक्सचेंज भेजा, अच्छा मेरा नहीं है, इसने क्या कहा, ओके ये मेरठ का और सेम रीजन में है, यानी गाजियाबाद और आपका मेरठ सीधा सीधा पड़ेगा, तो इनका केबल डायरेक्ट जमीन में पड़ी हुई है, और इस नोफन जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तहत इस केबल को मैनेज बीएसएनएल कर रहा है। आप कह सकते हो बीएसएनएल की लाइन है, और दूसरे यहाँ पे गया, और फिर हमारे शहर का है, ओके कौन सा स्विच एक्सचेंज है भाई, ये अच्छा हुई है हमारा गंगानगर में रहते हैं पीयूष, चलो भाई यहाँ मिलाओ, और यहाँ पे मिल जाता है, और ये काम इतना फास्ट होता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो होपफुली कि ये रियल नेटवर्क हो गया। अब बात आता है जोनल चेंज हो जाए, नॉर्थ जोन से साउथ में चले जाए, तो हेडक्वार्टर में फिर ये जो आपका जो गाजियाबाद का है वो सीधा दिल्ली या देहरादून भेज देगा। ठीक है, और उसके बाद उसके हिसाब से उस अगर WTR में नंबर मान लो मुंबई में मिला रहे हो, तो फिर WTR में भोपाल और मुंबई है, तो उनमें जो भी रास्ता खाली होगा वहां पे जाएगा। रास्ता क्या दूरी से कोई लेना देना नहीं, जो रास्ता खाली होगा जिसपे ट्रैफिक नहीं होगा, इजीली मूवमेंट होगा, वहां मूव करेगा। राइट, ठीक है। अब लैंडलाइन और मोबाइल में, अब इतने समय में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर मैं लैंडलाइन में पहले सुना होगा बीएसएनएल का टेलीफोन बड़ा वेटिंग में चलता था, वेटिंग में तो चलेगा भाई, क्योंकि यहां से यहां तक तो जितने वायर डालोगे उतने ही तो कस्टमर दोगे, इसलिए वेटिंग चला करती थी। तो गवर्नमेंट भी पागल हो गई कि भैया कितना केबल डालेंगे यार, पैसा चोरी बहुत होती थी पहले, तो उन्होंने कहा कुछ नया करो, कुछ नया लाइए कि ये एक केबल डालने के झंझट से मुक्त हो जाए। तो एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था जीएसएम मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लैंडलाइन मोबाइल में कोई भी अंतर नहीं है, आपको यहाँ समझाता हूँ। ये हमारा नेटवर्क है, बिल्कुल बना देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ये हमारा फोन था, ये पुरानी व्यवस्था थी, अब उन्होंने कहा कुछ नया करो भाई, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतने केवल कौन डालेगा, तो एक नई टेक्नोलॉजी मोबाइल। उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ टावर लगा दिया, आप टावर से जुड़ गए, और टावर से ऑप्टिकल फाइबर, इस जो एमडीएफ का था उसका नाम बीएससी कर दिया गया, यानी जितने भी टावर थे उन सबको यहाँ पे जोड़ देना, और एक टावर से हम 1024 कस्टमर को जोड़ सकते थे जीएसएम टेक्नोलॉजी के अंदर। और इस टावर से तक की जो कनेक्टिविटी होती है, आप जो नियर बाई, इसकी दूरी होती है 5 के सॉरी 1 किलो, अगर शहर के अंदर है तो 1 किलोमीटर, और गांव या शहर के बाहर जहाँ रूरल एरिया टाइप का तो वहाँ 3 किलोमीटर अभी फिलहाल बीएसएनएल का है। लेकिन मैंने आप शुरू को अभी मीडिया का हमने डिस्कशन किया था, 1 3 5 हो सकते हैं। राइट, ठीक है। अब मान लीजिए अब आप अपने मोबाइल से मिलाओगे तो कहाँ पे हो, अपने मोबाइल से नियर बाई टावर तक आप वायरलेस हो, लेकिन टावर भी आपका जुड़ेगा, और लोकल स्विच जो है जिसका नाम एमएससी कर दिया गया, अगर यहीं पे होता तो रिटर्न बैक हो जाता, लेकिन कस्टमर कहीं और है, या लैंडलाइन में मिला रहे हो, दूसरी कंपनी में मिला रहे हो, तो डी टैक्स के पास आएगा। ठीक है, और डी टैक्स कहेगा अच्छा हमारा नहीं है, हमारे शहर का नहीं है, दूसरी कंपनी का है, सब कुछ इसके अंदर टेक्नोलॉजी बदल दी है, उसके हिसाब से भी अपडेट होगा और जुड़ जाएगा। कहीं भी वायरलेस नहीं मिलेगा, दूसरे साइड मोबाइल में जाना, दूसरे साइड भी सेम इस तरह से जुड़ जाएगा। तो लैंडलाइन हो या मोबाइल हो, दो बोथ आर द सेम। लैंडलाइन में वायर बिछाने की समस्या आई, कापर वायर डालने की समस्या आई, इस समस्या से हमने मुक्ति पाया, मोबाइल लगाया। ठीक है, अब बाघा बॉर्डर के बारे में आ जाते हैं। कितना इंटरेस्ट बाघा बॉर्डर में, क्या था कि बाघा बॉर्डर जो था, आप खड़े हैं मैंने पूछा था, और एक पाकिस्तानी खड़ा है, ठीक है ना, आपके मोबाइल पर इंडियन सिग्नल है, पाकिस्तान के मोबाइल पे पाकिस्तानी सिग्नल है। ठीक है, अब इंडियन ने पाकिस्तानी को नंबर मिलाया, ठीक है, ये इंडियन है, पाकिस्तानी को नंबर मिलाया, यहाँ जब नंबर मिलाया तो भाई ये निकट भाई भी जो भी आपका अटारी प्लेस है वहां पे गया, उसने कहा भैया ये मेरा तो नहीं लग रहा, उसने तुरंत भेज दिया, जो भी स्विच था स्विच ने आइडेंटिफाई किया कि भैया ये अटारी में लगा होगा, कह गए मेरा तो नहीं है। वो फिर शहर का मेन एक्सचेंज भेज देगा, कहाँ पे, अमृतसर में। आप खुद सोच सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो उस एरिया अमृतसर के अंदर है। अमृतसर का डी टैक्स ने आइडेंटिफाई किया, अरे भाई ये तो हमारे एनटीआर का ही नहीं लग रहा, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन का। उसने कहा भेज दिया, दिल्ली या देहरादून, तो मान लो दिल्ली भेज दिया। दिल्ली ने कहा अरे यार ये इंडिया से बाहर का जा रहा है, और इंडिया से बाहर जो कॉल जाती है कहाँ से जाती है, बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल गेटवे। इंटरनेशनल गेटवे कहाँ है, मुंबई, ये नहीं कहीं से भी चला जा, फिर वहां से मुंबई जाएगा। एक डायग्राम और दिखाते हैं आपको, ये इंडिया से जो है मुंबई में, ठीक है ना, दिस इज मुंबई। मुंबई ने कहा ओके,
ये अब यहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं भाई, वो कहेंगे अरे भाई ये तो पाकिस्तान जा रहा है और समुद्र के अंदर सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, और मुंबई से कराची के बीच में भी फैला हुआ है। लेकिन इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन बताने की जरूरत नहीं है। जब खीर बिरयानी खानी हो तो भैया चलो, तब भी हम नहीं चालू करते, कर देते हैं उसी टाइम में, अदरवाइज बंद नहीं रखते हैं। लेकिन जब बंद होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा कम्युनिकेशन का जो पाथ है। फिर यहाँ से मुंबई से निकलेगा, चेन्नई होते हुए, सिंगापुर होते हुए, आपका या हांगकांग, ये आपका जो भी है, जापान के साथ बात करते हुए लॉस एंजल में आ जाएगा। फिर आपका ये पूरा समुद्र के अंदर पड़ा हुआ लंदन घूमते हुए, दुबई होते हुए अफगानिस्तान में एंट्री करेगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी लगभग सेम व्यवस्था करी गई है जैसे इंडिया के अंदर है, सारी कंट्री में सेम व्यवस्था होती है। उसके बाघा बॉर्डर पे आ जाएगा, उसके मोबाइल पे आएगा, और फिर एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है। इंडियन ने हाय बोला, पूरा शब्द पूरी दुनिया में घूम के आया उसके टावर पे। क्योंकि ये काम बहुत फास्ट होता है इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसीलिए कई बार पुराने जमाने में लोग पूछते थे यार पाकिस्तान का एसडी कॉल महंगा क्यों है, तो होपफुल्ली कि आपको जवाब मिल गया होगा, लंबी दूरी। इसमें कहीं भी आपको वायरलेस नहीं मिला, कहीं भी आपको सैटेलाइट नहीं मिला, कहीं भी कोई और नेटवर्क नहीं मिला, एवरीथिंग इज द ऑप्टिकल फाइबर। और समुद्र, अगली लड़ाई है समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर को लेके है। पूरा ऑप्टिकल फाइबर का जाल समुद्र में बिछा हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये भी समझ में आ गया होगा, घरों के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, तो घरों में अगर हम बात करेंगे, एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ ही आज का सेशन ओवर करूंगा। कि घरों में अभी बैठे दो लोग अगर आपस में बैठे हैं तो पूरा जो पाथ है आपका कहाँ से जाएगा, पूरा पाथ आपका ऐसा नहीं कि टावर से लौट आएगा, पूरा का पूरा स्पीच रूम जो लोकल स्पीच है वहां तक पूरा जाएगा, तभी जाकर आप कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमने आपके सामने एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ अंदर सी, इसके साथ ही इसमें कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तब तक आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आपके मन में, एनी कोई डाउट या क्वेश्चन? अभी तक को मैंने बताया, थोड़ा फास्ट बताया है क्योंकि कोर्स को भी कवर अप करना है मुझे। हाँ पीयूष, अभी आपको मेरी बात समझ में आई? अब आपको समझ में आएगा जो कंपनी। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब वीडियो मिल जाएगा तब से, देखते हैं वीडियो कहाँ गया ये। हाँ, देखिए ऐसा ना कि आप लोग बड़े अच्छे समय में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं एक्चुअली मुझे लगता है एक स्क्रीन शेयर बंद हो गया ना, ओके 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 ओके। तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ पहले अंडर सी केबल से। देखिए आप कितने अच्छे टाइम में, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, ये चीज मैं क्यों बताया, चाहे आप अब इसमें आप इंटरनेट कर लो चाहे कोई भी चीज कर लो, इंटरनेट कर लीजिए या कोई भी चीज आप कर लीजिए, ठीक है, रास्ता तो ही रहेगा। हैंडसेट बदल गया, अभी भी वही है मोबाइल टावर, ये रास्ते में कोई चेंज नहीं होना है। दिस इज द मीडिया, ये नेटवर्क है, रियल नेटवर्क जो आपके सामने बताया। तो अभी मैं एक लास्ट बैच में भी बताया था, आपको भी रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग बड़े अच्छे समय में, अगर आपका मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, आपका रात में बोर हो रहे हैं, तो आपके पास इंटरनेट करने का सिंपल तरीका है कि आप अपने मोबाइल उठाया, इंटरनेट कर लिया सब। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी थी उसमें तो इंटरनेट था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ टेलीफोन था। और मेरी पोस्टिंग हो गई थी बागपत बड़ौत में, और बागपत बड़ौत में जो आफ्टर फील्ड ट्रेनिंग, तो मैं यहाँ स्पीच रूम में सोता था, ठीक है ना। और बड़ौत ऐसी जगह है, आप में से हो सकता है कोई जानता हो, वो पूरा गांव है, टिपिकल गांव। ये सन 2002 की बारे में बात बताओ, ये 2000 से 20 साल पुरानी बात, 21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होता था। और यहाँ पे दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक तो जो नए नए भर्ती होते हैं जिनकी नौकरी लग गई, वो आ रहे हैं भेज दो, हम लोग ही थे, नए नए नौकरी थी कहीं भेज दो, नौकरी लगी है खुशी मना रहे हैं। दूसरे जो पनिशमेंट पोस्ट बोला जाता था कि जिन्होंने डिपार्टमेंट में गड़बड़ी गड़बड़ी हो गई उन्हें पोस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन ये अब जाके समझ में आया कि बड़ौत में ना तो सिनेमा हॉल है, उस समय हर फ्राइडे को मूवी भी नहीं आती थी, नहीं, ठीक है, ना ही कोई इंटरनेट व्यवस्था है, ना ही कोई शहर है, तो बोर होते थे। अभी हम लोग नए थे, पैसे भी आने लगे थे, तीन तीन गाड़ियां मिली हुई थी, पुलिस प्रोटेक्शन भी थी हमारे पास में, ठीक है। तो हम जो पांच दोस्त तो लोग थे ना, इसमें सोया करते थे। तो एक हफ्ते तो हमने निकाले खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते बाद बोर होने शुरू हो गए। तो एक रात में यहाँ सोता था, क्योंकि एसी रूम ही होता था हमारा उस समय, स्विच रूम एसी रूम होता था। तो मैं एसी में सो जाया करता था बढ़िया, क्योंकि पहले एसी लगाना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैं जब सोया हुआ था, एक दिन मेरी बुद्धि काम कर गई। क्या बुद्धि काम करी यार, ये जो 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 लोग बात कर रहे हैं ना, उनका तो यहीं से कनेक्टिविटी हो रही ना।
तो पता है मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, और मुझे मेरे 2.5 साल का जो नौकरी था बागपत बड़ौत में कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला गया। और स्पीकर लगाने का मतलब समझ गए, उन दोनों को तो पता नहीं जो भी बात कर रहे हैं, कौन क्या बात करता था, कैसे बात करता था, कितने बजे कौन सा मूड के हिसाब से स्पीकर लगा दो, चलता रहता था। ठीक है ना। तुम यस प्राइवेसी ब्रीच समझ लो या जो समझ लो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ये समझ रहे हो कि इंटरनेट कर रहे हो बीच में, नहीं तो हमारे जैसे इंजीनियर आज भी हैं। क्लियर होगी ना, इंजीनियर टुडे इज आल्सो अवेलेबल। हाँ प्राइवेसी, लेकिन आसान नहीं है आज की डेट में, लेकिन रास्ता तो हम ही लोग हैं ना। ठीक है, रिस्क मत लीजिए, एक वीडियो आप और देख लीजिए, इसके साथ ही आज के लिए सेशन ओवर, फिर मिलते हैं कल। ये जो पाथ है नेटवर्क का मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप लोग देखिए। ये अंडर सी ये रियल केबल है, पूरी दुनिया में जो फैलाई गई। इस पे सारी चीजें लिखी हुई मिल रही हैं आपको, कितने जमीन पे डालेगी, रियल फाइबर स्ट्रक्चर है ये। सोचिए कितना बड़ा काम है, और आज से नहीं, शुरू से ही रहा ये। एक देश से दूसरे देश के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था अंडर सबमरीन केबल से होता था। पहले भी जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर कॉपर वायर भी पड़े हैं, लेकिन कॉपर वायर को अपडेट कर दिया गया। आज की डेट में लगभग 100% आपका मीडिया है वो ऑप्टिकल फाइबर है। रियल स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का, तो समुद्र के अंदर फाइबर डाले गए हैं, कितने फीट गहरे डाले गए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है। 96% जो कम्युनिकेशन है आज की डेट में वो फाइबर से होता है। ओनली आपका जो है 4% कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट के माध्यम से होता है। ओके, होपफुली कि अभी अच्छा लगा होगा सभी को। अब आपको पता चल गया होगा थोड़े सा नेटवर्क के बारे में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जो जिन्होंने 9 बजे ज्वाइन किया था उस क्लास को छोड़ सकते हैं, अब अगला सेशन मेरा शुरू होने वाला है। तो कल अगेन मिलेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग 9 PM। रिमाइनिंग जो आपके बागे वाले हैं वो लोग आ जाएं।